इंग्लिश ने लाडलो से कहा, मुझे सीखना तेरे बस की बात नहीं। लाडलो ने इंग्लिश की आंखों में आंखें डालकर कहा, चल रुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम सुजाता क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोनाउन चल रहा था उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम आपके लिए रोज़ एक मोटिवेशनल कोट लेकर के आएंगे और आपको मोटिवेशन भी देंगे और साथ में आपको इंग्लिश भी सिखाएंगे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ में बने रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम आपको इंग्लिश के बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटे लेवल से लेकर के और जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है उतना हाई लेवल तक आपको हर एक चीज़ बताएंगे। तो आप इससे बेखबर रहिए और बने रहिए हमारे साथ में और हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा स्पीड ज़रूर स्लो हो सकती है लेकिन आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसको आता होगा वो अपना रिवाइज करेगा और जिसको नहीं आता है तो वो अपना सीखेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हमने प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे, जिसमें आज इसका लास्ट टॉपिक है। और हाँ, कल ज़रूर कल का वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि कल उसमें हम लेके चलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बाद में होगा, पहले रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, जो कि प्रोनाउन की क्या है, जान है। प्रोनाउन की जान है रिलेटिव प्रोनाउन। उसको बहुत ही अच्छे से समझें और अगर आपको वो समझ में आ गया तो समझ लें कि आपको प्रोनाउन समझ में आ गया है और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी आपको समझ आ जाएंगी, आपको खुद ही फ़र्क दिखाई पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को कंटिन्यू लगातार पूरा बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। हर एक वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख कर ही जाएंगे और आपका नुकसान यहाँ से कुछ भी होने वाला नहीं है, आप यहाँ से सीख करके ही जाएंगे। तो आज हम पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ेंगे वन, यूज ऑफ वन, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ वन। यूज ऑफ वन, देखो वन क्या होता है, वन प्रोनाउन भी होता है, वन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का ही पार्ट क्या होता है, डिटरमाइनर, जो कि हमने पिछली क्लासों में बता रखा है। तो उसी से जितना प्रोनाउन का हिस्सा है वो प्रोनाउन में पढ़ लेंगे और जो एडजेक्टिव और डिटरमाइनर का हिस्सा है वो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो वन का यूज ऑफ वन का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसमें यहाँ पे देखें, ठीक है। इसके यूज में क्या होता है, एक होता है, देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे पहले होता है वन और प्लस में कोई नाउन होता है, ठीक है, प्लस में इसमें कोई नाउन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखना है, इसके अकॉर्डिंग तुमको देखना है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी और इसका पोजीशन क्या आएगा आगे। और सबसे यूज और वन में पढ़ना क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसका एक होता है अर्थ, इसका एक होता है। इसमें ये देखना है कि जब पहला केस यही होता है जब वन हो और उसके साथ में नाउन दिया हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं और पोजीशन कैसे यूज करते हैं, यही वाले सीखना है। तो सीखे, पहले उदाहरण से देते हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, जैसे देखो ये हमारा उदाहरण है, इसका है वन बॉय हैज। अब इसमें हैज लगाना है या हैव लगाएंगे, कंप्लीटेड। अब देखो इसमें हीज या वंस या दियर वर्क, इसमें क्या आना है, तो इसमें जो हम पहले ही बताए थे, इसमें देखो नाउन है, ठीक है। नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव आता है या डिटरमाइनर। तो यहाँ पर जो वन है किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव बोल दो या डिटरमाइनर बोल दो, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव का उसके हेल्पिंग वर्ब पर और उसके पोजीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमने आपको पिछली क्लासों में बता रखा है और आज भी यहाँ से देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पर जो वन है, जो ये हमारा वन है, इसमें इसके हेल्पिंग वर्ब और इसके पोजीशन पर इस वन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो पोजीशन आएगा इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसी नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन आएगी, ठीक है। तो देखो ये हमारा वन हो गया और प्लस में क्या है, वन के बाद में नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो अब देखो ये बॉय नाउन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज, हैव, कैंसिल, ठीक है। अब इस कंप्लीटेड, चलो ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग कौन से आएगा, अब देखो बात होती है वन में,
अब फंस जाते हैं लोग इसमें, हिज लगाएं, वंस लगाएं या डियर लगाएं। डियर तो किसी भी चांस में नहीं आ सकती क्योंकि वन होता है सिंगुलर, ठीक है। और बात आती है हिज और वंस में फंसते हैं और वक्त तो अपनी जगह पर रहेगा। अभी मैंने बताया जो एडजेक्टिव यहाँ पर वन किसका काम कर रहा है। भाई देखो ये नाउन है और इसके बाद में ये नाउन को क्या कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन में थोड़ी सी मीनिंग ऐड कर रहा है। और हमने एडजेक्टिव को थोड़ा सा पहचाना जितना प्रोनाउन में ज़रूरत थी, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नाउन की पहली क्लास में प्रोनाउन की पहली क्लास में और सेकंड क्लास में मैंने बताया था। तो यहाँ से आप पहचान लिए कि ये क्या है, एडजेक्टिव बोलते हैं या डिटरमाइनर बोलते हैं। और एडजेक्टिव और ये डिटरमाइनर्स का ना तो उसका वर्ब पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही उसके कोई पोजीशन पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर जो पोजीशन भी आएगा तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, इस बॉय के अकॉर्डिंग आएगा पोजीशन हिज, वंस नहीं आएगा, ठीक है। वंस कौन से केस में आता है ये हम अभी सीखेंगे इसके बाद वाले केसेस में। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, हिज आएगा, ठीक है। और दूसरा एक उदाहरण समझते हैं इसी का। जैसे दूसरा उदाहरण है, वन स्टूडेंट हैज या हैव watched, has या have watched his her one's clothes। देखो हमारा अगला उदाहरण है, वन स्टूडेंट हैज या हैव वॉश्ड हिज हर या वंस क्लॉथ्स। अब देखो इसमें जब पहले केस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब और पोजीशन आती है नाउन के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। अब हम इसमें नाउन क्या है, स्टूडेंट। अब हमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें से आप इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, इसमें प्रयोग होगा हैज, ठीक है। अब वॉश्ड अपनी जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देखो वंस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब पोजीशन तो आनी नहीं, ठीक है। अब बात इसमें फंसती है, क्लॉथ तो अपनी जगह पर रहेगा। बात यहाँ पे आती है, यहाँ पर हिज लगाएं या हर, क्योंकि स्टूडेंट है कॉमन जेंडर और हमने नॉन वाली क्लास में आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं क्योंकि हमने पहले ही बताया, जेंडर में मैंने बता रखा था कि जो कॉमन जेंडर होते हैं उसके लिए जो पोजीशन यूज होता है उसमें किसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हिज को देंगे, ठीक है। और अगर हिज ऑप्शन नहीं होता,
अगर इसमें हिज ऑप्शन नहीं होता, मान लो फिलिंग द ब्लैंक्स में आया है ये क्वेश्चन, तो अगर वहाँ पे ऑप्शन हिज नहीं है तो फिर हम किसको चूज कर लेंगे, हर को। अगर हर भी नहीं इट है तो फिर हम इट को चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी देंगे, हिज को प्रायोरिटी देंगे, हर को नहीं देते। और कॉमन जेंडर में हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, पोजीशन के लिए हिज को ही प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आप फटाक से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कम से कम आप अपने एक या दो दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे तो ये जो जॉब टूल्स परिवार है अब आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके हेल्प से ही बढ़ेगा। और मेरा जो काम है मैं अपना काम कर रही हूँ और आप लोग अपना काम करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले केस को। अब हमारा केस नंबर 2 है। वन जब क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। अभी क्या पढ़ा था, वन क्या था, उसमें एडजेक्टिव और डिटरमाइनर था। अब इसमें वन क्या होगा, जब वन क्या हो, प्रोनाउन हो। और आपको ऐसे ही बाइलिंगुअल ही लिखना है, और ठीक है। तो जब वन क्या होता है, प्रोनाउन होता है, तब हम इसमें कैसे क्या यूज करते हैं वो अभी बता रहे हैं। तो पहले हम इसका लिखेंगे एक उदाहरण। तो देखें, जैसे इसका उदाहरण हमने लिखा वन ऑफ द गर्ल्स। देखें हमारा उदाहरण है वन ऑफ द गर्ल। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर गर्ल होगा या गर्ल्स होगा, ठीक है। एक तो बात यहाँ पर, अब देखो ऐसा नहीं है कि हम प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ें कवर होंगी। उदाहरण से कई सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी, जो हमने पीछे पढ़ाया है वो भी रिवाइज होता चला जाएगा, और जो छोटी छोटी जो दूसरी बातें होती हैं वो भी साथ में चलती चली जाएंगी। तो उससे आप बेखबर रहें, हर एक चीज़ आपको पूरी मतलब सिस्टमेटिक वे से हम हर एक चीज़ को लेकर के चलेंगे। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि कब क्या कैसे, आपको हर एक चीज़ समझ आती चली जाएगी। आप कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखें, और हाँ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ना भी अच्छा लगे तो भी लाइक करें, ठीक है, लेकिन करना है लाइक। और यहाँ पर देखें गर्ल होगा या गर्ल्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये बताओ, अगर हमने कहा है बहुत लड़कों में से लड़का, यहाँ तो गर्ल्स है, मैंने कह दिया लड़कों में से लड़का, तो क्या एक लड़के में से हम कह सकते हैं, नहीं ना। देखो जैसे हम कह रहे हैं, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मार्कर है, ठीक है, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि इनमें से एक, जब वो एक है ही तो हम उसमें ये कहने की कोई बात ही नहीं कि इनमें से एक या इनमें से दो, ठीक है। जब बहुत होंगे तभी हम कह सकते हैं इनमें से एक या इनमें से दो। अब जैसे हमारे पास 3 मार्कर है, ठीक है, अब हम इसमें कहेंगे इनमें से एक या इनमें से दो, इनमें से जो भी कहना है। तो जब एक से अधिक चीज़ें होंगी तभी हम कहेंगे इनमें से एक या दो, ठीक है। लेकिन जब एक ही है तो उसमें से इनमें से कहने वाली कोई बात ही नहीं। जब एक है तो फिर एक ही है, और जब बहुत होंगी तब इनमें से बोला जाएगा। अब ऐसे तो कहें, अब एक हम कहेंगे इनमें से एक मार्कर उठाओ, कैसे उठाओगे, वो तो एक ही है। अब जब इतने हैं काफ़ी, अब हमने कहा इनमें से कोई एक मार्कर उठाओ, तो हम ये उठाए जो भी उठा सकते हैं, जो हमारी मर्जी। अगर उसने कहा ब्लैक उठाओ तो हम ब्लैक उठाते हैं, रेड तो रेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, उसने कहा वन ऑफ, मतलब वन ऑफ गर्ल्स या गर्ल। अब बात एक लड़की की होगी, बात यहाँ पर एक ही लड़की की होगी, क्यों, वहाँ पर उसने लिखा है वन, ठीक है, बात वहाँ पर एक लड़की की होगी, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अब यहाँ से देखो, गर्ल होगी, एक लड़की होगी तो वन गर्ल बोल दिया जाएगा। अब बहुत लड़कियों में से बात एक लड़की की होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम गर्ल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत में से हो सकती, एक में से उसका काट के थोड़ी ना अलग करेंगे। तो गर्ल्स में से एक, तो यहाँ पर ये गर्ल तो बिल्कुल कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पर प्रोनाउन है, कैसे, यहाँ पर ये नाउन शो किसको कर रहा है, वन किसको शो कर रहा है, लड़कों में से लड़कियों में से क्या, लड़कियाँ ही होंगी और तो कुछ होगा नहीं। तो शो किसको कर रहा है, वन गर्ल्स को। और जो नाउन को शो करे, रिप्रेजेंट करे, वो क्या होता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पर वन क्या है, प्रोनाउन, ये तो साबित हो गया, वन यहाँ पे प्रोनाउन है। और यहाँ पर गर्ल नहीं आएगा, गर्ल्स आएगा, ये भी पता चल गया। अब देखें इसमें से हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये देखें, बात किसकी हो रही है यहाँ पर, गर्ल की, लेकिन मेंशन किस गर्ल को, फोकस किस गर्ल पे किया जा रहा है, सभी गर्ल्स पर या एक गर्ल्स पर। बात तो फोकस सिर्फ एक गर्ल पर हो रही है बहुत सी गर्ल, लेकिन फोकस किस पर है, एक पर। तो उसी के अकॉर्डिंग आएगी, बात एक की हो रही है तो ये आएगी हैज।
हैव नहीं आएगी। इसमें से जिस पर फोकस किया जाएगा वही आएगा। और जब वन ऑफ द करके होता है तो यहाँ पर सिंगुलर ही आती है। अब हम लोग बुक्स में रूल याद करते हैं कि जब वन ऑफ का प्रयोग हो तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करते, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो उसका रीज़न यही है क्योंकि फोकस किस पर होता है, एक पर। तो जिस पर फोकस होगा, जिसकी बात हो रही होगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पोजीशन भी आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो यहाँ पर बात सिर्फ फोकस एक लड़की पर हो रहा है तो क्या हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। डन तो ठीक है। अब देखिए बात लड़के की है, ओके। अब एक लड़की पर फोकस है, अभी जो हमने बताया सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा, हर। देयर भी गलत है, वंस भी गलत है, वर्क तो सही है, ठीक है। आपको बातें समझ आई हो तो फटाक से लाइक कर दीजिए और कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए आपको चीज़ें समझ में आ भी रही हैं कि नहीं भी आ रही, और जो भी कमियां हैं वो सब बताइए, ठीक है। आपको कमेंट करना आपका कर्तव्य है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे ना तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। कमेंट जरूर करना है, भर भर के कमेंट करो, खूब कमेंट करो, ठीक है। खूब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से परिवार आगे बढ़े और हम जल्दी से लाइव आने की कोशिश करें और अच्छे बेहतरीन वे से हम पढ़ाने के सिखाने की कोशिश करें। ये लैंग्वेज है, इसको हम सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब देखो तुमको ये समझ आया कि नहीं आया। अब देखते हैं इसका जो अगला कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। अब देखें हमारा क्या है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है केस नंबर 3, ठीक है। क्या है केस नंबर 3, 1 जब ये शो करता है मोर देन 1, मतलब ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जब हम सभी के लिए बात कहते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं वो सब पर लागू होती है, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बात हम कहेंगे और वो बातें सब पर लागू होंगी, ठीक है। तो इसका पहले एक उदाहरण देखते हैं, इसके बाद में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। तो इसका उदाहरण है, जैसे हमने बोला वन शुड वंस डू वंस ड्यूटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो वन होता है वह एक सब्जेक्ट, इसमें जो वन होता है एक सब्जेक्ट की तरीके काम करता है, और जब सब्जेक्ट के तरीके काम करता है तो इसका पोजीशन भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब सब्जेक्ट की तरह वन काम करता है। तो इसका जो पोजीशन है तो वो भी वन के अकॉर्डिंग आएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वन के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या आएगा, वंस आएगा। इसमें हम अगर कुछ और चीज़ें लगाते हैं तो गलत हो जाएंगी। बात इसमें क्या है, वंस टू डू वंस ड्यूटी, मतलब सभी प्रत्येक को एवरीवन को, मतलब ये सभी को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए, वही इसका सेंस होती है। बात कही जा रही है और बात किस पर, सिर्फ किसी एक पर तो लागू नहीं हो रही, बात तो सब पर लागू हो रही है ना। तो इसमें जो पोजीशन होगा वंस से दिखाया जाएगा, ठीक है। इसका पोजीशन वंस से होगा। ऐसे इसमें एक सेंटेंस और पढ़ते हैं, जैसे वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, ठीक है। एक हम लोग ये पढ़ते हैं वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। इसमें वन सब्जेक्ट की तरीके बिहेव करता है, इसी के अकॉर्डिंग पोजीशन आएगा, और जब कोई वैसा सेंटेंस होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। अब देखो एक वंस तो ये वाला हो गया और एक वंस ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, वन में सिर्फ एक प्रोनाउन के लिए बस इतना ही बचा है। तो अभी हम देखते हैं ये वाला वन और इस वाले वन में क्या फ़र्क है। आप फटाक से वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से लाइक भी कर दें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वंस एंड वन। इसमें इस वंस में और इस वंस में क्या फ़र्क है। अभी जैसा कि अभी हमने बताया कि जो ये वाला वंस है वो किसको दिखाता है, पोजीशन को। किसको दिखाता है, पोजीशन को। और ये वन क्या है, ये वन है प्लूरल। ये किसका प्लूरल फॉर्म है, किसका, वन। ये वन कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, और ये वन कौन सा है, प्लूरल फॉर्म। इसको एक उदाहरण देते हैं, उससे समझें।
ये हमारा उदाहरण है, वी शुड प्रैक्टिस नॉट ओनली दीज क्वेश्चंस बट ऑल्सो दोज वन लगाएं, वंस लगाएं, या ये वाला एपोस्ट्रोफी वाला वंस लगाएं। देखो इसमें क्या करा, हमें ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस, केवल यही क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, हमें वो वाले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसमें क्या बात प्लूरल की हो रही, बात एक क्वेश्चन की नहीं हो रही, इसमें बात बहुत से क्वेश्चंस की हो रही है। तो इसमें हम क्या वन का प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, तो वन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, वंस, ठीक है। ये वाला अगर एक क्वेश्चन की बात होती तो वन आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, दीज क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पर दोज वंस ही लेंगे, और यहाँ पे दोज है तो ऑलरेडी वंस तो लेना ही पड़ेगा। और ये वाला वंस तो पोजीशन है, तो कभी आ ही नहीं सकता, इसके बाद तो हम विचार कर ही नहीं सकते। इस पे विचार करते हैं तो यहाँ पर दोज है जो कि हमको प्लूरल शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे। आज का ये हमारा जो सेशन था ख़त्म हो रहा है, और आज से पर्सनल प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा, और कल चलेगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोनाउन की जान है, समझ लीजिए, और हम आपको सबकी जान बताते रहेंगे, एग्जामिनर की जान का है क्या है, और एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, हर एक चीज़ बताएंगे, हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे, और वो कैब भी याद करवाएंगे। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, शेयर तो अपने, चाहे आप एक ही दोस्त को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें, लेकिन शेयर जरूर करना है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।